बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम इस तरह क्रिस्टल में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को लिखेंगे। मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि किस तरह हम इसको डिज़ाइन करेंगे। ये मैंने पहले डिज़ाइन करके रखा हुआ था। हम इसको लेके आएंगे सिनेमा 4D में कोलोड्रा से। इसको मैंने कोलोड्रा में डिज़ाइन किया है, ये मैंने लिखा हुआ था। ये गंधारा सुरस का फॉन्ट है, उसी को थोड़ा मैंने इस तरह बनाया है अपनी मर्ज़ी से। अब इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा कंट्रोल ई के ज़रिए, और डी में ला के मैं इसको 001 ए के नाम से सेव कर लेता हूँ और इसको एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल बना लूँगा। हम यहाँ इसको एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे लाएंगे सिनेमा 4D में फ़ाइल मर्ज। ये तरीका बहुत सारे दोस्त बार बार पूछ रहे हैं, इसको गौर से देख लें कि इस फ़ाइल को मर्ज कैसे करना है। तो ये फ़ाइल हमें यहाँ से लूँगा, ओपन करेंगे और ओके कर दूँगा। ये फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा, जो इसमें ट्रिक वाली बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसको इसके सेंटर में लेके आऊँगा, ये ऐसे, और मैं अपने अंदाज़े से इसको सेंटर कर लूँगा। ज़रूरी नहीं है कि ये 100% सेंटर ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चल जाएगा। ठीक है, अब सेंटर वाली बॉल पे प्रेस करेंगे माउस की गोली पे, तो ये 4 व्यू आएंगे। यहाँ पे ला के माउस की गोली फिर से क्लिक करें तो ये 3D व्यू दिखा रहा है हमें। अब इसके ये सब के सब पाथ अलग अलग से दिए हुए हैं। बस मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ। ये मैं बार बार रोज़ करता हूँ, आपको बार बार बताता हूँ ताकि आपको ये तसल्ली से समझ आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये चीज़ें क्या हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं, इन पर अगर आप गौर नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ये देखें, ये एक एक वर्ड अलग है यहाँ। तो अब हमने क्या करना है, इन सब को एक करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से, ये है कहाँ गया, सेलेक्ट चिल्ड्रन करेंगे। नेक्स्ट में फिर यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ लेके आऊँगा कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। बाकी जो इसमें फालतू था, कुछ डॉट्स होते हैं, छोटे मोटे से पॉइंट होते हैं, तो वो सारे रिमूव हो जाते हैं। जो हमारा परफेक्ट डाटा होता है वो रुक जाता है। तो ये बन गया। अब मैं इसको यहाँ से एक्सट्रूड करूँगा। यही चीज़ मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपके सवाल बार बार ही आ रहे हैं कि ये कैसे करना है, ये कैसे। ये बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसको इजीली आप एक ही वीडियो को देख के समझ लें और ख़ुद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा यहाँ से। ये फाइल इसमें डालेंगे, ये देखें अब एक्सट्रूड हो गया, ये 3D व्यू में आ गया। अब आप इसको ये यहाँ क्लिक करें, यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके आप इसकी जो थिकनेस है या एम्बॉस कहते हैं उसको, आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। मैं यहाँ से 300 सेंटीमीटर करता हूँ, तो देखें इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको ज़्यादा नहीं करना, मैं बस यहाँ से 20 ही लूँगा, जो डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन आ रही है। इसी में ऐसे रहने देंगे। अब इसकी थोड़ी सी पोजीशन को ठीक करेंगे ऐसे, ये है, ताकि मुझे इसका पूरा व्यू जो है ना वो नज़र आता रहे। ये देखें, ये बस क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से न्यू मटेरियल, एक न्यू मटेरियल मैंने ले लिया। इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये पेज खुलेगा। यहाँ से आपने जितने टिक मार्क लगे हुए हैं वो हटा देने हैं। सिर्फ ट्रांसपेरेंसी पे जाना है और इसको टिक मार्क लगा देना है। यहाँ जो रिफ्लेक्शन है, ये जो रिफ्लेक्शन पे आप ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा रिफ्लेक्शन। यहाँ इसकी जो वैल्यू देनी है वो 1.6 देनी है, 1.6, और इंटर कर देनी है। अब ये आ गया। अब यहाँ पे हमने इसको उठा के इसके ऊपर ड्रैग कर देना है। ठीक है, अब ये इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैं यहाँ से इसको लाइट इफ़ेक्ट्स दूंगा। उसके लिए मैं लाइट इफ़ेक्ट यहाँ प्लेन से बनाऊंगा। इस प्लेन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएं और इसको थोड़ा साइड पे करते हैं। यहाँ इस साइड से पकड़ के मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा और ये रोटेट कर दूँगा इस तरह। नेक्स्ट मैं इसका एक और प्लेन लूँगा, यहाँ से ये आ गया। यहाँ से इसको अप करेंगे, ये आया, इस तरफ रोटेट किया इसको, और यहाँ ऐसे रोटेट कर लेंगे इस तरह। नेक्स्ट मैं एक और प्लेन लेता हूँ, सॉरी क्यूब पे क्लिक हो गया।
यहाँ पे क्लिक करेंगे, होल्ड करके यहाँ लेके आएंगे। अब इसको थोड़ा सा अप करना है हमने और फिर यहाँ से रोटेट कर लेना है। अब मैं थोड़ा इसका व्यू चेंज करूँगा ऐसे, और इसको मूव करके मैं यहाँ ले आऊँगा बिल्कुल इसके सामने, ये ऐसे, और इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और साइड पे लेके जाएंगे। थोड़ा रोटेट और करना पड़ेगा ये। अच्छा, अब मैं अपना व्यू जो है उसको सेट करूँगा, उसके लिए मुझे मज़ीद घुमाना पड़ेगा, ये ऐसे। थोड़ा अब इसको मूव कर लेते हैं इस तरफ, एक और व्यू लूँगा। व्यू इस बार मैं ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको इसकी लाइट इफ़ेक्ट की पूरी समझ आ जाए। अब देखेंगे मैंने लाइट्स ली हैं, ये ऊपर लाइट्स ही हैं सारी, इनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपने जिस साइज़ में रखना हो उसको इजीली कर सकते हैं। मैंने इनको डिफरेंट सी शेप्स दी हुई हैं ताकि ये आपको पूरा समझ आ जाए। अच्छा, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, ये ज़रा कम है, तो ये ऐसे, बस अब सही है। अब मैं एक न्यू मटेरियल क्रिएट करूँगा, यहाँ से क्रिएट में जाएंगे, न्यू मटेरियल, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से लुमिनेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, बाकी सब हटा देंगे। लुमिनेंस को मैं इस बार कर रहा हूँ 300 और इंटर कर दूँगा। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैंने इन सब के ऊपर इसी को अप्लाई कर देना है। अच्छा, अब मैं यहाँ से एक ये नल ले लूँगा। अब मैं इन तीनों लाइट्स को सेलेक्ट करके चारों को इस नल के अंदर डाल दूँगा। ये किस्म का फोल्डर या डायरेक्टरी कह लें वो बन गया है, तो ये सारे एक ही जगह पे आ गए, तो ज़्यादा जंजाल नहीं बनता ना, ये इस तरह डायरेक्टरी बन जाती है, सारे एक ही जगह पे आ जाते हैं। तो अब एक नई चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से हम कैमरा सेट करेंगे। उसको सेट करने के लिए पहले मैं अपना व्यू से सही करूँगा, यानी मेरे व्यू में लाइट्स नहीं आनी चाहिए, नज़र नहीं आनी चाहिए, और ये ऐसे मैं अपना व्यू यहाँ पे सेट करूँगा ऐसे। यहाँ से कैमरा लूँगा, यहाँ कैमरे पे क्लिक करूँगा तो ये कैमरा यहाँ पे एडजस्ट हो गया जहाँ पे स्क्रीन थी। अब अगर मैं बैक जाऊँगा और मैं किसी भी तरफ इसको घुमा लेता हूँ, जो ही मैं यहाँ पे कैमरे पे ला के क्लिक करूँगा ये मुझे वहीं पे ले जाएगा। ये कैमरे का फ़ायदा है। हम यहाँ से फ्लोर लेंगे, नीचे हम इसका फ्लोर ले चुके। बस अब मैंने यहाँ से डायरेक्ट रेंडर सेटर में जाना, सेटिंग के अंदर जाना है, एंटी अलाइजिंग के अंदर जाके इसको बेस्ट कर लेना है, और यहाँ से इसको एम्बिएंट ओक्लूजन और ग्लोबल इल्यूमिनेशन ये ले लेना है। आउटपुट में जाके वही 1280 720 ही रखूँगा, मैं इस बार भी इसको चेंज नहीं कर रहा, जो मैंने पहले बताया था सेम वही रहने दूँगा। और इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं बस, ताकि ये इजीली नज़र आए। अब मैं इसको रेंडर करके देखूँगा कि ये कैसे नज़र आ रहा है। अब हमारा जितना भी काम है वो रेंडर होने के बाद नज़र आता है कि ये सही हुआ भी है या नहीं, या हमारी इसके ऊपर मज़ीद भी कोई काम नहीं किया। ये जी बहुत प्यारा इफेक्ट हुआ। आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। सेव में जाएं, यहाँ से पीएनजी में पहले ले चुका हूँ, और इसको ओके करें। यहाँ से अपने फ़ाइल का जो नाम देना है वो दे के सेव कर लें, आपके पास ये पीएनजी की फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। आप जेपीजी में सेव कर सकते हैं, बैकग्राउंड दिया हुआ है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं आना, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें मज़ीद मैं काम करूँगा, एक्सट्रूड के ऊपर जाके कैप्स पे जाके यहाँ से फिलेट कैप्स लूँगा, इसको 5 करूँगा। नेक्स्ट नीचे वाले को इसको भी फिलेट कैप्स करूँगा, 5 करूँगा, और ये 5 ऐसे ही रहने दूँगा। बस मैंने इतना कुछ किया, इसको दोबारा रेंडर करते हैं। ये जी रेंडर हो रहा है। इस बार ये टाइम लेगा क्योंकि हमने इसके ऊपर काम बढ़ा दिया है। ये रेंडर हो रहा है। ये पीसी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और विजय कार्ड के ऊपर। अगर आपके पास 3D कार्ड लगा हुआ हो और आपके पीसी की स्पीड अच्छी हो तो इसकी रेंडर की स्पीड ज़्यादा होगी। पॉसिबल है मुझसे भी ज़्यादा हो आपके पीसी की स्पीड, या हो सकता है ये उससे भी ज़्यादा टाइम आपके पास ले जाए। ये डिपेंडेंट है पीसी की स्पीड पर। जैसे आपकी पीसी की स्पीड होगी ये वैसे ही आएगा। मैं आपको पिछले बनाए हुए कुछ प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने MSB ग्राफिक्स के कुछ बनाए थे, इतनी देर में वो रेंडर भी हो जाएगा। ये देखें,
मैंने इनको ऐसे क्रिस्टल बना के मिरर इफेक्ट दे के इस तरह बनाए थे, इफेक्ट दिए थे। ये देखें बहुत प्यारे प्यारे बने। ये जो पिछली लास्ट टाइम हमने बनाया है वो है। ये देखें 48 सेकंड लिया इसने, 1 मिनट 41 सेकंड। और ये देखें इसने बहुत टाइम लिया, 2 मिनट 51 सेकंड। और ये उससे भी ज़्यादा टाइम ले गया, 7 मिनट 15 सेकंड्स। ये रेंडर की टाइमिंग आ रही है यहाँ पे। इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो ये हो रहा है। अच्छा तो हम आगे कुछ और कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर ये डिस्क है, क्यूब है, प्लेन है, कैप्सूल है, कौन है, पॉलीगॉन, ऑयल टैंक, सिलेंडर, सफ़ियर, ट्यूब, लैंडस्केप, फिगर, और ये पेट्रोनिक और गाइड, रिलीफ, पैरामिड, ये जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ना, नल बता चुका हूँ मैं आपको। और प्लान भी हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमें इंसर्ट करने के लिए दे रहा है। आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वही चीज़ इंसर्ट कर देगा यहाँ पे। ये इसलिए इन्होंने दे रखे हैं। जैसे मैं इस कोन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए कोन अप्लाई कर दी उसने, यहाँ पे दे दी। ये उसकी सेगमेंट्स हैं, हम इनको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये इसके लिए है ऑब्जेक्ट के साइज़, बॉटम रेडियस, हाइट और हाइट सेगमेंट्स, रोटेशन सेगमेंट्स, ये वाई एक्सेस जिस तरफ इसको घुमाना है या लाना है ये आप ऐसे कर सकते हैं। ये चीज़ें आप ऐसे इसको घुमा सकते हैं। मैं इसको वाई एक्सेस ही रखता हूँ। ये है टॉप रेडियस है वो 0 दिया हुआ है तो इसलिए वो ऊपर जो है ना बिल्कुल कौन है। अगर आप इसको 20 कर देते हैं तो ऊपर से बड़ा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से आप कौन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर ये चीज़ है, इसके भी कैप्स हैं, आप वो भी दे सकते हैं। स्लाइस कर सकते हैं इसको, यानी काटना है तो ये इसके ऑप्शन हैं। इनको हम वक्फे वक्फे से करते जाएंगे, 1 बाय 1 चलाएंगे इस काम को। नेक्स्ट ये देखें सब डिवीजन सरफेस है, ये डिवाइड करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए। लेथ है, इसका काम है ये इसको घुमा देता है। सीजर है और लॉफ्ट है, और ये एक्सट्रूड तो हम रोज़ ही कर रहे हैं ना। नेक्स्ट ये बेंड टूल हैं, ये सारे इफ़ेक्ट हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो ये वो है। मॉर्फ करना है, मैश करना है, शेयर करना है, जिगल है, करेक्शन है, मेल्ट है, ट्विस्ट है, बेंड है, ब्लज है, ये फार्मूला, वाइंड, ऐसे ये सारा कुछ। ये भी 1 बाय 1 हम करेंगे। ये आ जाता है जी फ्लोर, स्काई, इन्वायरमेंट, फॉरग्राउंड, बैकग्राउंड, स्टेज एंड फिजिकल स्काई। ये हम स्काई दे सकते हैं, इसकी इन्वायरमेंट बनानी है, हमने दरख्त वगैरह देनी है, फॉरग्राउंड बनाना है, बैकग्राउंड बनाना है, या फ्लोर के ऊपर हमने कोई फ्लोर मैंने जैसे दिया हुआ था वो दे सकते हैं। ये कैमरे के हैं, टारगेट कैमरा, स्टीरियो कैमरा, मोशन, और यहाँ पे हो गया कैमरा क्रेन। और ये लाइट्स के हैं, ये लाइट्स हम यहाँ से नहीं कर रहे। चलो मैं इसका भी आपको एक बता देता हूँ आज। जैसे कि ये मैंने लाइट्स वहाँ से दी थी सारी, अब मैं यहाँ से कोई लाइट देना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ये लाइट उसने ड्रॉप कर दी। अब यहाँ पे आप क्लिक करें और इसको ऊपर ले जाएं, ये देखें ये लाइट का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और मैं इसको थोड़ा सा उस तरफ घुमाता हूँ, और यहाँ से हम फिर मूव करेंगे नीचे की तरफ तो ये देखें ये लाइट इफेक्ट आ रहा है। ये लाइट इफेक्ट आप ऐसे दे सकते हैं। एरिया लाइट, स्पॉट लाइट, ये सारे उसके हिस्से हैं। और चलें वो 1 बाय 1 करते रहेंगे। रेंडर को देखते हैं। रेंडर बहुत प्यारा बना इस बार तो। पहले देखें कैसा था, ये कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था, ये थोड़ा उसमें मिक्सअप हो गया था। अब तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त बन रहा है, एकदम क्रिस्टल जैसे शीशे का बना हुआ या घड़ा हुआ हो, और उसके कॉर्नर भी राउंड कर दिए गए हों। ये वैसे बना है, बहुत प्यारा बना है। सेम ऐसे जी आप बना सकते हैं। इसने 5 मिनट 51 सेकंड यानी 6 मिनट लिए। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से ओके किया तो इसको फाइनल का नाम दे के मैं 01 करके सेव कर देता हूँ जी। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं यहाँ से कैमरा पे क्लिक करता हूँ, ये कैमरा की डायरेक्शन हमारी यहाँ पे है। यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ये। अब थोड़ा सा इसको रेंडर करते हैं। मैं इस दौरान वीडियो को स्टॉप करके फिर आपको फाइनल रेंडर दिखाता हूँ। अच्छा वो रेंडर हो रहा है, मुझे एक बात याद आ गई कि मुझे जाफर भाई ने पूछा था कि बैकग्राउंड में कलर कैसे देते हैं। मैं यहाँ से न्यू मटेरियल लेता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, रिफ्लेक्शन हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले लेंगे। ये कलर ले लिया और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इसके अंदर आता देना पड़ेगा।
और ये थोड़ा सा मैं इसको डार्क करता हूँ, थोड़ा वो मड टाइप आ जाए तो अच्छा है। ये कलर आया। रिफ्लेक्शन में जाते हैं, यहाँ से रिमूव किया, फिर मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ और रिफ्लेक्शन यहाँ से हल्का सा लूँगा, ज़्यादा नहीं लेना। तकरीबन ये आएगा 14% ठीक है। ब्राइटनेस इसकी 14 कम लग रहा है, 20 ही कर देते हैं। 20% पे ठीक है। ये देखें इफेक्ट कैसे आ रहा है। अब ये हो गया, इसको मैं ड्रैग करके इस फ्लोर के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा, तो हमारा जो फ्लोर है देखिए वो वाइट, वो उसकी रिफ्लेक्शन आ गई। रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, मुझे कम करनी पड़ेगी। इसको मैं कम कर देता हूँ, वही 8% पे ला देता हूँ। रफनेस इसको 15% कर देते हैं ताकि ज़्यादा लाइट का इफ़ेक्ट ना आए, और ये क्लोज़ कर देते हैं। ये देखें अब ये थोड़ी मदम हो गई नीचे लाइट्स हमारी, वो तकरीबन रेंडर हो रहा है। इसके अंदर एक लाइट का इफ़ेक्ट ज़्यादा है, बस वही फ़र्क था। मैं इसको यहीं पे रेंडर करता हूँ अब। तो ये बैकग्राउंड का कलर जो हमने वाइट था शुरू में, उसको मैंने येलो किया है, और वो नीचे अब क्रिस्टल नज़र भी आएगा। ये भी रेंडर हो रहा है। मैं थोड़े इसको ब्रेक लगा लेता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। अच्छा दोस्तों, ये तो फाइनल हो गया। अब मैं आपको वो येलो बैकग्राउंड में दिखाता हूँ रेंडर करके कि वो कैसा आता है। अब ये स्टार्ट कर देंगे तो ये येलो वाले कोई रेंडर करेगा। इस दौरान मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, ये फाइनल हो गया। देखिए बैकग्राउंड येलो मैंने लगाया था वो लग गया, इसने रेंडरिंग भी पूरी कर ली। अब ये चले, ये तो हो गया। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को गौर से देखा और कुछ सीखने की कोशिश की, उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, MSP ग्राफिक्स को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को इनवाइट करें मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।